एक समय की बात है, एक शांत गांव में जो हल्की फुल्की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम अंकित था। अंकित अपने मन की शांति और अपने विचारों पर नियंत्रित रहने की क्षमा के झूठ गणव भार में प्रसिद्ध थे। लॉग यूज अपने मानसिक संतुलन और विचारों पर नियंत्रण रखने की सलाह लेना चाहते थे। अंकित की प्रतिष्ठा ने कई लोगों में उनके विचारों की या उनके मन की शांति की या आकर्षित किया। इसमें एक युवा लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित एक जिज्ञासा भारी लड़का था, लेकिन उसे अपने विचारों को समर्पित करने में और अपने आदमी की शांति को बनाए रखने में समस्या होती थी। उसे समझने में मुश्किल होती थी कि अंकित ने अपने आदमी को कैसे नियंत्रित किया। एक सुंदर सुबह रोहित ने अंकित के पास पहुंचने का साहस जुटाया और अपने विचारों को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने के लिए उनसे सलाह मांगा। उसने अंकित को एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया, जहां वह शांति और ध्यान में व्याप्त थे। रोहित ने विनम्रता से झुककर कहा, भैया, मैंने आपके आत्मिक संतुलन और अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की अद्भुत क्षमता के बारे में सुना है। मैं भी अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करूं और अपने मन की शांति कैसे बनाऊं, यह समझना चाहता हूं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन में सहायता कर सकते हैं? अंकित ने रोहित का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। फिर उन्हें अपने मन की शांति और विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए क्षमा के बारे में अपना ज्ञान बताया। रोहित, अंकित ने कहा, मानसिक शांति को प्राप्त करने का यह कोई जादू नहीं है। यह एक कला है जो अभ्यास और समर्थन द्वारा सुधार की जा सकती है। इसमें अपने विचार और भावनाओं पर काबू रखने की क्षमा शामिल है। रोहित ने ध्यान से सुना और अधिक जानने के लिए उत्साहित था। लेकिन मैं कला को कैसे प्राप्त कर सकता हूं भैया? क्या हैं उन तत्वों और व्यवस्थाओं की जो मुझे अपने विचारों पर नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं? अंकित ने मुस्कुराकर एक गर्मी हंस दी और अपने जीवन में एक विशेष तत्वों को प्रस्तुत करने के बारे में बताया जो उन्हें अपने जीवन में अपनाए। ध्यान एक शक्ति साधन है मानसिक संरक्षण को सुधारने का, अंकित ने समझा। इसमें अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, किसी विशेष वास्तु में, विचार या सांस में। नियमित ध्यान द्वारा आप अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सुधार सकते हैं और मानसिक बकवास पर काम कर सकते हैं। सावधान, माइंडफुलनेस। सावधानी एक व्यक्ति के विचार को शांत रखकर एक लंबा समय तक देखने का अभ्यास है, अंकित ने जारी रखा। इसमें अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखें। व्यवस्थित सावधान को विकसित करके आप अपनी मानसिक प्रकृति को समझ सकते हैं और यहां चुन सकते हैं कि किस तरह से प्रतिक्रिया देने का चयन करना है। श्वास नियंत्रण, सांस पर नियंत्रण। श्वास नियंत्रण या प्राणायाम एक ताकत है जिसमें आप अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं, अंकित ने गमन किया। अपने श्वास को नियंत्रित करके आप अपनी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं। गहरी श्वास मानसिक शांति लेने में मदद करती है, जबकि तेज श्वास उसे ओजस्वी बना सकती है। संकल्प निर्धारण, इरादे स्थापित करना। अपने विचारों और क्रियाओं के लिए पूर्ण संकल्प निर्धारण करना महत्वपूर्ण है, अंकित सलाह दी। किसी भी कार्य या गतिविधि की शुरुआत से पहले एक विशेष लक्ष्य या उद्देश्य स्थापित करें। इसे आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने विचार भक्ति से बच सकते हैं। स्वयं चिंतन, आत्मचिंतन। नियमित स्वयं चिंतन आवश्यक है, अंकित ने जोर दिया। अपने विचार और भावनाओं को परखने के लिए समय निकालें। अपने विचारों और भावनाओं को देखने के लिए किस प्रकार से विचार किया जाता है और किस कारण उनका उत्तेजना होता है। रोहित ने इस अभ्यास को अपनेपन का उत्साह दिखाया। उसने पूछा, लेकिन मैं अपने दिनचर्या में तत्वों को कैसे समझा सकता हूं भैया? मेरे मन में अक्सर बेचैनियां होती हैं और ध्यान या सावधानियां रखने में मुझे चुनौती मिलती है। अंकित ने समझने में हुंकार दिया और एक साधारण लेकिन गहरा समाधान प्रदान किया। ध्यान देना शुरू करने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट समय निकालें। एक शांत और सुविधाजनक स्थल ढूंढें और अपने श्वास या एक शांत वास्तु पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ध्यान केंद्रित करें। क्षमा को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने का समय धीरे धीरे बड़ा हो सकता है, उसने आगे कहा। दिन भर समय के दौरान सावधान अभ्यास करें। चाहे आप खाना खा रहे हों, चल रहे हों या किसी भी काम में व्यस्त हो, पल पल में पूर्ण रूप से मौजूद रहें। अपने विचार को बिना जजमेंट के देखें और उन्हें ध्यान समर्पण करने में मदद करें। रोहित अपने नए प्राण में विश्वास और उत्साह से अपने दिनचर्या में लौट गया।
उसने हर दिन अंकित के शिक्षण को अमल में लाकर ध्यान और सावधान में समय निकाला और अपने हर दिन की गतिविधि में इसका व्यवहार किया। उसने श्वास नियंत्रण का भी प्रयोग किया और अपनी क्रियाओं के लिए स्पष्ट संकल्प निर्देशित किया। दिन बीते के साथ रोहित ने महसूस किया कि उसके विचार व्यवहार में बदलाव आया था। उसका मन अधिक केंद्रित और शांत महसूस होता था और उसने अधिक काबू पा लिया था। हमें ऐसा अभिलाषा महसूस होने लगी कि वह बड़े आराम से ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसका मन आसान से भटकता नहीं है।